अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है हमारा टॉपिक चल रहा है पढ़कर तख़य्युल और तसव्वुर वाज़े करना। इसमें हमने पहले इसका एक सब यूनिट देखे हैं, अभी दूसरा जो है सब यूनिट देखेंगे अखबार के इश्तिहारात और ख़बर पर मुबनी सवालात। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें कोई खबर दी जाती है या इश्तिहार दिया जाता है और उस पर से सवालात किए जाते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ भी बहुत तवज्जो से पढ़ना होता है और एक एक बात को गौर करना होता है। उसके बाद जो सवालात किए जाते हैं वो सवालात के जो है मुतबादिल को अच्छी तरह से पढ़ना होता है और फिर हम जो है सही जवाब को आसानी के साथ हल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने ये जो यहाँ पर दो इश्तिहार मैंने लिया हूँ, लेकिन दोनों भी जो पिछले जो है पर्चों में पूछे जा चुके हैं वही लिया हूँ, पुराने ही इश्तिहार को मैंने लिया हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पेपर में किस तरह से पूछा जाता है। मैंने अपने दिल से यहाँ कोई मिसाल लेने की नहीं कोशिश की। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये गालिबन कुछ साल पहले के पेपर में पूछा गया था। सवाल नंबर 4-6 के तौर पर था ये। मंदरजे झेल इश्तिहार बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाबात का सही मुतबादिल तलाश करें। यहाँ क्या होना चाहिए था, दिए गए होना चाहिए था। क्या, क्योंकि सवाल जो है सवाल का मतलब ही पूछना होता है। दिए गए सवालात के जवाबात का सही मुतबादिल तलाश करें, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ देखिए हम इश्तिहार को अच्छी तवज्जो से पढ़ते हैं। मुफ्त 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 आंखों के इलाज का क्या, तमाम लोगों को इत्तला देते हैं कि बरोज इतवार, यहाँ आपने खत कशीदा करना है। क्या करना है, खत कशीदा करना है। आंखों के इलाज का क्या, बरोज इतवार 12 मार्च 2017 को जिला परिषद उर्दू स्कूल पूना में माहिर डॉक्टरों के जरिए आंखों की जांच का कैंप रखा गया है। कहाँ रखा गया है और किस लिए रखा गया है। ज़रूरतमंद हजरात इससे इस्तिफादा हासिल करें। यहाँ भी इबारत में गलती है, इस्तिफादा करे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इस्तिफादा करे। इस्तिफादा इसका मतलब होता है फ़ायदा हासिल करना, तो इसलिए क्या होना चाहिए था, इस्तिफादा करे। वक्त सुबह 10 बजे से वक्त सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। नोट, 40 साल से ज़ायद उम्र वाले मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाएगी। 40 साल से ज़ायद उम्र वाले मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाएगी। राब्ता अब्दुल्ला नंबर माहिर डॉक्टर अब्दुल करीम और डॉक्टर देश पांडे। ठीक है, आप इसको क्या करें, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, हम इस पर दिए गए सवाल देखते हैं। ठीक है, मंदरजे बाला इश्तिहार, ये भी गलती है। ये मंदरजे बाला इश्तिहार में कैंप किस रोज रखा गया है, ये सवाल पूछा गया। मंदरजे बाला इश्तिहार में कैंप किस रोज रखा गया है, अभी आपने पढ़े किस रोज रखा गया है, तो आप बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं कि इतवार को रखा गया है ना, इतवार को रखा गया। मंदरजे बाला इश्तिहार में कितने डॉक्टर का जिक्र आया है, 5 4 3 2। आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं, 2 डॉक्टरों का जिक्र आया है। देखिए यहाँ पर माहिर डॉक्टर 1 2 है ना, डॉक्टर अब्दुल करीम और डॉक्टर देश पांडे है ना। तो यहाँ 2 डॉक्टरों का, कितने डॉक्टरों का जिक्र आया है, 2 डॉक्टरों का। इश्तिहार में मुफ्त दवाइयों की सहूलत के लिए उम्र की क्या शर्त रखी गई है, 50 साल से जायद, 50 साल से ज्यादा, 50 साल से कम, 40 साल से ज्यादा, 40 साल से कम। तो क्या शर्त रखी गई है, 40 साल से ज्यादा। यहाँ देखिए आप उसको, 40 साल से जायद उम्र वाले मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाएगी, है ना। अगर आपने अच्छी तवज्जो से पढ़ा है उसको तो आप आसानी से टिक कर लेंगे। देखिए 3 सवाल, 6 मार्क्स हमको बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं इस पर। 6 मार्क्स के लिए होता है ये, एक सवाल 2 मार्क के लिए, तो हम बहुत आसानी के साथ ये 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है,
ये पहले तो आपने पढ़ने की अच्छी मशक करना है, और पढ़ने की मशक के साथ साथ इबारत से सवाल के जवाब कैसे हासिल करते हैं, कैसे देखते हैं, ये भी आपने सीखना है। इसके सीखने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप जब अपने किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने के बाद उस पर कुछ सवाल देखिए, है ना। तो वो सवाल देखने के बाद आपको जो सवाल देखिए, उसमें देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जवाब ढूंढते हैं, या जवाब तलाश कीजिए उसमें, है ना, इबारत में जवाब तलाश कीजिए। चलिए दूसरे एक इश्तिहार लेते हैं हम यहाँ पर। ये दूसरा इश्तिहार पिछले साल जो स्कॉलरशिप के इम्तिहान हुए थे आपके, उसमें पूछा गया था। ये मैंने वही लिया हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक, झेल के इश्तिहार को बगौर पढ़कर देखिए, सवालों के जवाब के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, किताबी मेला तमाम जमातों के लिए तमाम जमातों के लिए अदबी दरसी किताबें, शोरा के मजमूए कलाम, नज़्मों व नसरी किताबें, बच्चों के लिए अदब अतफाल व कहानियों की किताबें वगैरह, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खेलने का इंतज़ाम, हर रात सकाफती प्रोग्राम, वक्त रात 8 से 10 बजे। एक किताब लेने पर एक किताब मुफ्त। ज़ेरे इंसराम बाल भारती व SCERT पुणे, बमकाम लक्ष्मी रोड पुणे। वक्त 15 नवंबर से 26 नवंबर तक सुबह 9 से रात 10 बजे तक। यहाँ जो है एक इश्तिहार दिया हुआ है, अब उस पर सवाल किस तरह के है देखिए। 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए क्या इंतजाम किया गया है? तो अभी आपने यहाँ पर देखा है वो क्या इंतजाम है, पढ़ने का इंतजाम, खेलने का इंतजाम, कहानी बोलने का इंतजाम, शायरी सुनाने का इंतजाम। तो खेलने का इंतजाम भी किया गया है 10 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए कहा दिया है 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खेलने का इंतजाम, है ना। चलिए दूसरे सवाल को देखिए। किताबी मेला किसके ज़ेरे इंसराम मुनाकिद किया गया है? तो किसके ज़ेरे इंसराम किया गया? अभी आपने पढ़ा 10 साल से कम उम्र बच्चों के, अपने उस्ताद बाल भारती व SCERT के सरपरस्तों के। तो किसके ज़ेरे इंसराम किया गया? इंसराम, ज़ेरे इंसराम इंतज़ाम करना, है ना, इंतज़ाम। कौन इंतज़ाम कर रहा है उसका? तो बाल भारती और SCERT। यहाँ देखिए ज़ेरे इंसराम बाल भारती वो SCERT पुणे। तो दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा? बाल भारती वो SCERT। ठीक है, तीसरे को देखिए। किताबी मेले का वक्त क्या होगा? वक्त पूछा है, तारीख नहीं पूछा है, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, वरना आप कंफ्यूज होकर तारीख कर देंगे। वक्त पूछा है सुबह 9 से रात 10 बजे तक। किताबी मेले का वक्त क्या होगा? सुबह 9 से रात 10 बजे तक। इसलिए हमारा कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा इसका। तवज्जो से पढ़ेंगे तो सही करेंगे, वरना आप तारीख भी कर सकते हैं इसकी, वो गलत हो जाएगा लेकिन। ठीक है, तो देखिए ये दो इश्तिहार मैंने यहाँ पर आपके लिए मिसाल के तौर पर लिया हूँ। ये दोनों इश्तिहार जो है पढ़कर आपने अंदाज़ा करना है कि किस तरह से पूछे जाते हैं सवाल किए जाते हैं, आपने जो है अंदाज़ा करना है। ठीक है, और क्या बातें याद रखना है इसमें? तो एक तो तवज्जो से पढ़ना है, दूसरे आपको ख़त कशीदा करना है, अंडरलाइन करना है आपको, तीसरे सवाल और उसके मुतबादिल को भी तवज्जो से पढ़ना है, और सवाल को अच्छी तरह से समझते हुए आपने सही जवाब का इंतखाब करना है। ठीक है, अगर आपने तवज्जो से नहीं पढ़े तो फिर आप गलती कर बैठेंगे, है ना, इसलिए ख्याल रखना है। और जिस तरह से अभी यहाँ इश्तिहार आया किताबी मेले का, तो अभी औरंगाबाद में भी 15 दिसंबर से जो है किताबी मेला है, वहाँ से भी आप जो है किताबें खरीद सकते हैं। किताबें खरीदना और पढ़ना एक अच्छा शौक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका जो तीसरा सब टॉपिक है नज़्म और नज़्म पर मबनी सवाल, इसको हम देखेंगे। फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।